भ्रष्टाचार के खिलाफ जिस वृद्धा पेंशन में ठगा जाता है, एक गरीब आदमी को 25,000 30,000 रुपये इंदिरा आवास में घूस लिया जाता है। बिहार पंचायत चुनाव 2021 का अपने अंतिम पड़ाव और आखिरी क्षण में पहुंच चुका है। यहाँ सारे प्रत्याशी अपना जोर आजमाइश कर रहे हैं, सारा दमखम अपना लगा रहे हैं और सबको लग रहा है कि हम जीतेंगे तो हम जीतेंगे। अब देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। सारा प्रत्याशी अपना जोर आजमाइश करते हुए चले जा रहे हैं। सब कोई चाह रहा है कि हम जीतेंगे, लेकिन तख्ता इस बार किसके सर पे ये ताज बैठेगा? पंचायत मुखिया का किसकी होगी जीत? कौन किसके सिर पे सजेगा ताज? तो अभी हम चौथम प्रखंड के अंतर्गत पूर्वी बोरने पंचायत में पहुंचे हुए हैं। यहाँ एक कद्दावर उम्मीदवार, जोरदार उम्मीदवार, शानदार उम्मीदवार और जानदार उम्मीदवार, युवाओं का चहेता, कर्मठ, लगनशील, एकदम से पूरा तैयारी के साथ पूरा दमखम अपना लगाए हुए हैं। सारा जनता इसके पक्ष में है, क्या है या नहीं है। तो आइए हम मंटू कुमार जी से जानते हैं और उनसे रूबरू होते हैं। उनका चुनावी मुद्दा क्या है, किस तरह से वो अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं और जनता को किस हिसाब से अपने रुझान के क्षेत्र में कर रहे हैं। तो आइए हम मंटू कुमार जी से हम रूबरू होते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मंटू पासवान जी। और सबसे पहले मैं आपकी आवाज़ के माध्यम से धन्यवाद देना चाहूँगा और यहाँ के तमाम जनता मेरे साथ हैं, हर जाति हर वर्ग से। और इस बार हम पूरे ज़ोर शोर से तमाम जनता के लिए जो योजना है, योजना में जो भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार के खिलाफ जिस तरह से एक गरीब आदमी को 25,000 30,000 रुपये इंदिरा आवास में घूस लिया जाता है, वृद्धा पेंशन में ठगा जाता है और APL BPL राशन कार्ड के नाम पर रुपया उगाही किया जाता है। हम राशन कार्ड हो चाहे वृद्धा पेंशन हो या विकलांग पेंशन हो, सारे चीज़ को अगर जनता मालिक हमें मुखिया के स्वरूप में देखेंगे तो यह काम हम फ्री में अपने माध्यम से करवाएंगे। और जो भ्रष्टाचार है, इंदिरा आवास में लूट खसोट है, वह भी हम लगाम लगाएंगे, वह भी बंद करवाएंगे और अपने माध्यम से किसी गरीब को जो है भ्रष्टाचार में विलिप्त होने नहीं देंगे। समस्या है यहाँ की नल जल योजना में जो है कहीं थोड़ा बहुत कम हुआ है, कहीं है कहीं नहीं है, बीच में तो है ही नहीं, बगल बगल कर दिया गया है सरकार की योजना को उपलब्धि गिनाने के लिए। लेकिन सर यहाँ भ्रष्टाचार है नल जल योजना में भी। और सड़क जहाँ भी बना है 6 महीना नहीं हुआ है, टूट गया है। इसलिए तमाम भ्रष्ट पदाधिकारी को भी अगर मुखिया का स्वरूप में हमें जनता मालिक चुना तो हम इस भ्रष्टाचार को भी लगाम लगाने का प्रयास करेंगे और चाहेंगे कि जनता का काम निःशुल्क हो। हम अपने माध्यम से पेंशन योजना हो या राशन कार्ड हो या श्रम कार्ड हो, फ्री में बनवाने का करेंगे काम। अभी हम आपके पंचायत में घूम रहे थे और देख भी रहे थे कि दुर्गा पूजा में जो है उनका रास्ता अभी तक जो है क्लियर नहीं हुआ है। तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, माँ दुर्गा की रास्ता को अवरुद्ध किया गया है, तो इसमें हम चाहेंगे कि जो प्रशासन से मामला है, हम लोग वहाँ गए हैं, प्रशासन में हम लोग अपील में हैं और रास्ता प्रशासन टाइम लिया है यह चुनाव भर। और इसमें हम सबसे पहले अगर चुनाव में आते हैं, चुनाव में हम लोग मुखिया बनते हैं तो तमाम जनता को बैठा कर यह निर्णय लेंगे कि रास्ता वाजिब में होना चाहिए और रास्ता के लिए एक ठोस निर्णय लिया जाएगा आम जनता के बीच और उसमें मेरा सक्रिय भागी रहेगा। और आपके यहाँ क्षेत्र में हम देख रहे हैं क्या कि जनता, युवा वर्ग भी आपको पसंद कर रहा है और आप युवा नेता भी है, तो आप जो है युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? युवाओं के लिए सबसे पहले तो
इस क्षेत्र में फील्ड नाम का चीज़ नहीं है, नहीं खेलने धूपने का युवा पीढ़ी का मांग भी था। हमने विधायक जी से भी कहा था कि भाई युवा के लिए फील्ड आप एक्वायर किया जाए। जो दिशा निर्देश है बिहार सरकार का, केंद्र का, कि हर एक पंचायत में एक फील्ड हो, फील्ड के लिए एक्वायर किया जाए। तो हम अगर मुखिया में बन के आते हैं तो सबसे पहले आम सभा करवा के हम अपने माध्यम से सबसे ऊपर भेजने का काम करेंगे कि हमारे पूर्वी बोरने पंचायत में सोनबरसा घाट में एक मैदान की आवश्यकता है और उनको ज़रूर पूरा करने के लिए यथावत जहां तक हमारी कोशिश होगी, चाहे सांसद से हो, विधान परिषद से हो, चाहे विधायक जी से हो, हर एक लोगों से मिलकर, चाहे मुख्यमंत्री तक भी जाना पड़े हम जाएंगे और यह युवा के लिए सर्वप्रथम फील्ड के लिए हम मैदान के लिए जगह लेंगे, इसमें कहीं कोई शक नहीं होगा। स्वास्थ्य विभाग तो बहुत लचर पचर है। यहाँ जो केंद्र भी है, उप स्वास्थ्य केंद्र है, तो डॉक्टर आते हैं देखते हैं, लेकिन जो विधि व्यवस्था स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए वह नहीं है। हम उसके लिए प्रयास करेंगे कि यहाँ ज़मीन उपलब्ध हो चुका है और हम लोग उसमें चाहेंगे कि स्वास्थ्य विभाग नए ढंग से बने और अच्छे से प्रसव भी यहीं हो, ताकि हम लोगों को चौथम जाने की आवश्यकता नहीं पड़े और तमाम सुविधा जो एक गरीब से गरीब लोग भी 10 कदम बुल कर हॉस्पिटल जाके अपना स्वास्थ्य दिखा सके, यही मेरी नई सोच रहेगी। और शिक्षा पर भी मैं तमाम मुखिया बनने के बाद तमाम शिक्षक से बैठक करके, उनसे रूबरू हो के, गार्जियन से बैठक करके, छात्र से बैठक करके हम चाहेंगे कि शिक्षा का सुदृढ़ व्यवस्था हो। उसमें शिक्षक की भी सहभागिता होगी, छात्र की भी सहभागिता होगी और तमाम गार्जियन की भी सहभागिता होगी और हम अच्छे से शिक्षा को उज्जवल भविष्य के ओर ले जाना चाहेंगे। और जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे? हम जनता से अपील करना चाहेंगे, जिस तरह का माहौल है, जिस तरह से हम खट रहे हैं, और आज से नहीं, हम 30 वर्षों से राजनीतिक में हैं, 1990 से राजनीतिक में हैं और हर एक गरीब गुरुआ का काम किया है। जिस कोई ऐसे लोग नहीं होगा, कोई लोग यह नहीं कह सकता है कि हमें ठग लिया है, 2 रुपया ले लिया, 10 रुपया। हम तमाम गरीब गुरुआ का काम निःशुल्क करते हैं, चाहे वह थाना का काम हो, ब्लॉक का काम हो, जिला का काम हो, निःशुल्क करते हैं। अपना शरीर तन मन धन से पब्लिक का काम करते हैं और मैं चाहूँगा कि पब्लिक इस बार हमें मुखिया बनावे और ताकि बढ़ चढ़कर हम पब्लिक का काम करें। क्या चुनाव चिन्ह आपको मिला? मेरा चुनाव चिन्ह है बैगन छाप, क्रमांक संख्या 6 पर है और पूर्वी बोरने पंचायत के प्रत्याशी के रूप में है, चौथम प्रखंड खगड़िया। संजय कुमार। तो आप पंचायत के क्षेत्र में घूम रहे हैं तो आपको कुछ अनुभव हो रहा होगा? बहुत अच्छा अनुभव है, जो कि यह जो प्रतिनिधि अभी मंटू पासवान हैं, इनका बहुत सुंदर रुझान आ रहा है। सभी जगह घूम घूम के देख रहे हैं कि नवयुवक 10 कैंडिडेट में एक ही मंटू पासवान का नाम आ रहा है, जो कि अभी सभी बड़गांव से आ रहा है, एक गांव से नहीं। आपका कल्याणपुर हो, बरेटा हो, बोरने हो, पटेल नगर हो, बराहरा हो, बराहरा में आपको 3-4 टोला हैं, जिसमें कि आपको आ जाते हैं क्या श्रीनगर, बराहरा, उनके बाद आ जाते हैं उधर बराहरा। वहाँ के सारे अच्छे ढंग से सपोर्ट कर रहे हैं सभी आदमी कि यह नवयुवक मुखिया है, बहुत सुंदर काम करने लायक है, जो कि आज तक 1 रुपया किसी से नहीं ठगने का काम किया है। जहाँ तक होता है अपना पैसा लगा के, पेट्रोल जला के, जो कि सारे समस्या को समाधान करते हैं, जो कि थाना हो, पुलिस हो, जिला हो, पटना हो, जहाँ तक इनका हो सकता है वहाँ तक यह सहयोग करते हैं। अभी गरीब गुरबा का जैसे कि पेंशन का काम हो, राशन का काम हो, अभी नाम जोड़वाने का वोटर लिस्ट में काम हो, उसमें भी भागीदार लेते हैं और जा के घर में सारे लोगों को सुविधा दिलाते हैं अपना, जो कि सुंदर से सुंदर काम को करते हैं। ऐसा
तो अभी आपको कितना भरोसा है कि मंटू पासवान जी अगर चुनाव में जीत करके आते हैं तो 100% ये अपने विश्वास पे और वादे पे खड़ा उतरेंगे? एकदम वादे पर खड़ा उतरेंगे, निश्चित, फुल गारंटी है। हम इनको अच्छी तरह से जानते हैं, यह ईमानदार नेता है, एक रत्ती घूसखोरी नेता नहीं है। और घूस लेने वाले को यह जो है जेल का हवा खिला सकते हैं, ऐसा नेता है। सभी जगह चढ़ बढ़ के बोल सकते हैं, ऐसा यह नेता है।